आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड की गरीबी के ऊपर। झारखंड एक ऐसा राज्य जिसे बिहार से अलग हुए लगभग 24 साल होने वाला है, लेकिन आज तक भारत के ऐसे कई शहर हैं जहाँ पे झारखंड का नाम तक नहीं जानते। किसी ट्रेवल के दौरान अगर किसी से पूछ लिया जाए कि आप किस स्टेट से हो, अगर वो झारखंड बताता है तो लोग रिपीट करके पूछते हैं कि कौन सा झारखंड। हाँ, ऐसा घटना हमारे साथ हो चुका है। हमें इस बात को लेकर के दुख होता है, हमारे झारखंड राज्य को जानते तक नहीं है। हम सबको मालूम है, टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 40% से अधिक खनिज पदार्थ भारत को झारखंड से ही प्राप्त होते हैं। झारखंड में लगभग 60% से अधिक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जिनमें प्रचुर मात्रा में लोहा, आयरन, कॉपर इत्यादि पाए जाते हैं। लेकिन फिर भी हमारा राज्य इतना अमीर होने के बावजूद गरीब क्यों है? ये सवाल सबके मन में उठ रहा होगा कि अगर हमारा राज्य अमीर ही है तो फिर यहाँ के लोग गरीब कैसे हुए? तो चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ गरीब होने का सबसे मुख्य कारण है यहाँ का नेता। जितने भी नेता है वो सिर्फ अपना झोली भरने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी जनता की भलाई कहाँ से होगी? हमारी पेट कहाँ से भरेगी? आज प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो झारखंड की प्रति व्यक्ति सालाना 92,000 रुपया है, जो राष्ट्रीय आय से भी कम है। राष्ट्रीय आय का आधा है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आया जिसमें झारखंड को सबसे पिछड़े गरीब राज्य के सूची में दर्शाया गया है। ये देखकर हम सबको दुख होता है। और ये नेता का सिलसिलेवार आज से नहीं, आजादी से लेकर आज तक हो रहा है। पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस राज्य में सिर्फ 2 ही प्लांट लगवाए, जबकि आज दिल्ली, मुंबई, गुजरात जैसे बड़े शहरों में कितने सारे कारखाने खुल चुके हैं। हमारे पास इतने मटेरियल, इतने मिनरल, सारे चीज होने के बावजूद भी हमारे यहाँ एक भी प्लांट नहीं है। हमारे झारखंड के युवा दूसरों शहरों में काम कर रहे हैं। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ झारखंड में आने वाली सरकार है। झारखंड में ऐसी कोई सरकार नहीं आ रही है जो मेजोरिटी में हो, और मेजोरिटी न मिलने के कारण सरकार सिर्फ अपना फंड पूरा करने के लिए बड़े बड़े ठेकेदारों से, बड़े बड़े माफिया से मिलकर के काम कर रही है, जिसके वजह से झारखंड में मिलने वाले मजदूरी को खा जा रही है, कम कर दे रही है। जो काम मजदूर करते जिनसे उन्हें दिहाड़ी मिलती, उसके जगह पे मशीन आ गई, मशीनें काम कर रही हैं, तो हमें रोजगार मिलेगा कहां से? ऐसे में हम और आप सबको जागरूक होने की जरूरत है कि झारखंड को गरीब बनाने में किसी और का हाथ नहीं बल्कि हम सबका हाथ है। अगर आप इस बात को अभी नहीं समझते हैं तो फिर आप कभी भी नहीं समझेंगे। झारखंड में एक ऐसी सरकार की गठन कीजिए जिससे हमारी सुधार हो सके, अन्यथा आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे ही दूसरे शहरों में पलायन करते रह जाएंगे, दूसरे शहरों में जाकर के काम करते रह जाएंगे और जिंदगी यूं ही बीत जाएगी। आज यही झारखंड में गरीबी के कारण झारखंड शिक्षा में, स्वास्थ्य में, टेक्नोलॉजी में सबसे पीछे रह गई। हमारे भारत सरकार को भी चाहिए कि एक विकसित भारत का निर्माण बिना किसी राज्य के विकास के बिना नहीं हो सकता है। इसलिए सरकार को भी चाहिए कि झारखंड पे ध्यान दे, वो हमारे यहाँ के लोगों पे ध्यान दे। उन्हें पता होना चाहिए कि झारखंड में लगभग 40% से भी अधिक गरीब लोग रहते हैं। हर स्टेट का आंकड़ा लगभग 30 से ऊपर है। 4-5 राज्य तो ऐसे हैं जिनका आंकड़ा 60 से भी ऊपर हो गया है। यही के लोग यही का सामान नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना खनिज पदार्थ सब कुछ भरा पड़ा है इस राज्य में। आपने इसे नोट बनाने की मशीन तो बना दी, लेकिन हम लोगों का रोजगार छीन लिए, हम सबकी रोजगार मार दिए। कहां से रोजगार मिलेगी अब हमें? कोई भी वैकेंसी आ रही है, एग्जाम होने से पहले रद्द कर दिया जा रहा है। इसका यही कारण है कि अगर किसी सरकार की मेजोरिटी नहीं रहेगी तो फिर आपको किसी भी चीज का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार कुछ और डिसाइड करेगी, यहाँ लाने की कुछ और बातें चलेगी, लेकिन उसके पीठ पीछे कुछ और हो जाएगा। आपको पता होगा कि झारखंड में ऐसा एक ही सरकार बना है जो लगातार 5 साल कार्यकाल में काम किया हो, अन्यथा कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं आया, सरकार नहीं आया झारखंड का जो लगातार 5 सालों तक अपना कार्यकाल पूरा किया हो। तो आप इसी बात से समझ सकते हैं कि हमारे झारखंड में जो भी नेता आ रहे हैं वो बिल्कुल ही भ्रष्ट हैं। वो अपने झोली भरने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें जितना मिल रहा है झारखंड में चल रहे माइनिंगों में बड़े बड़े ठेकेदार को टेंडर दे रहे हैं, लोकल लोगों को जॉब नहीं दे रहे हैं। इसका कारण यह है कि वहाँ पे मशीनें आ गई और वो बड़े बड़े ठेकेदारों को वो टेंडर इसलिए दे रहे हैं कि उन्हें इलेक्शन में वो फंड कर सके, उनके पास इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे आ सके। इसलिए आपको जागरूक होने की जरूरत है और एक अच्छे सरकार की निर्माण करने की जरूरत है। सरकार से मांग करने की जरूरत है। जिस प्रकार से झारखंड अलग आंदोलन शुरू हुआ था, उसी प्रकार से कोई
एक और आंदोलन शुरू कीजिए कि हमें यहाँ पे सारा चीज चाहिए जो अन्य राज्यों को मिल रही है। उस दिन इस बात को लेकर के चिंता थी कि सारे राज्यों को इक्वल विकास होना चाहिए। 1947 के आजादी के बाद भारत का हर स्टेट में प्लांट लगाने जाने वाले थे और ऐसे दो ही स्टेट थे जिनमें प्लांट लगाया जा सकता था। एक जिसके पास सप्लाई करने की सुविधा हो, दूसरा जिसके पास रॉ मटेरियल हो। और ऐसे में झारखंड रॉ मटेरियल के मामले में सबसे धनी है, ये तो पता है आपको। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ एक कंपनी सिर्फ आई है, वो है टाटा। इसके अलावा कोई कंपनी नहीं है। तो ये सदियों से चल रहा है। झारखंड को विकास करने के लिए कोई सोच ही नहीं रहा है, छूट मूट के वादे कर रहे हैं। इसलिए गरीबी से बचने के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप एक सही सरकार की गठन करें और सरकार से मांग करें वो सारी चीजें जो अन्य राज्यों को मिल रही है। अभी के लिए जय हिंद।